हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दिस फिजिक्स ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। सो इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाएं मेरे प्लेलिस्ट में से देख लें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? जैसे इससे पिछले की वीडियो में, हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें भी मैंने इलेक्ट्रिक पावर तक ही पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ से हम आज दोबारा से स्टार्ट करेंगे, दोबारा से, कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? सो जैसा कि हमको ये पता था, या जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? वर्क डन, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो जैसे हमने पावर का कंपेयर किया था, कि अगर पावर का कंपेयर कैसे करेंगे, कि लेटर सपोज करो कोई कोई आदमी है, ठीक है। मतलब कोई दो ह्यूमन है, और वो दोनों जो है 50 केजी का वेट दोनों जो है, दोनों उठाए हुए हैं। तो कैसे पता लगेगा किसके पास पावर ज्यादा है? जिसने ज्यादा टाइम तक उसे रिसीव किया, किसने ज्यादा टाइम तक उसे जो है उठाए रखा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे ध्यान देना, मतलब किसने ज्यादा टाइम तक काम किया, किसने, अगर मैं कहूँ किसने किसने ज्यादा टाइम तक, ठीक है, ज्यादा टाइम तक काम किया, वर्क किया, किसने ज्यादा टाइम तक वर्क किया, क्या आ गया? वर्क किया कितना टाइम, टाइम तक, ज्यादा टाइम तक वर्क किया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं पावर, ठीक है। उसी को बोलते हैं पावर, ठीक है। चलो, तो अब थोड़ा इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला है, कि यहाँ से वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से वर्क इक्वल टू, सिंस अभी जैसे हमने जस्ट पढ़ा है कि वर्क क्या होता है, वर्क इज, अभी आप पहले वर्क पावर एनर्जी में आप पढ़े होंगे नाइन्थ में, कि वर्क क्या होता है? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले से वर्क किसके बराबर होगा? इस फॉर्मूले से वर्क होगा पावर, पावर इंटू टाइम के बराबर होगा, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में वर्क किसके बराबर है? पावर इंटू टाइम के बराबर होगा, ठीक है। और वर्क को हमने नाइन्थ में क्या पढ़ा था? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे वर्क किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ पे वर्क जो है, वर्क किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक की वजह से। अगर मैं कहूँ तो चार्ज की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसीलिए वर्क को यहाँ पे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। इसीलिए वर्क को यहाँ पे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया? पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया? पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और क्या बोलते हैं? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर विच इट इज यूज, ठीक है। मतलब कितना पावर जो है, कितने टाइम तक यूज हुआ, उसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं एनर्जी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? एनर्जी। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आते हैं कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो गया। जैसे कि हमारे जो घरों में जब बिजली आती है या करंट आता है, ठीक है, तो उसको किस में मेजर करते हैं? उसको किस में, या उस पूरे जो एनर्जी, ध्यान रखना मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या? पावर। पावर कितने टाइम तक कंज्यूम हो रहा है? पावर कितने टाइम तक कंज्यूम हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि उसका यूनिट क्या है। जैसे कि हमारे घरों में लाइट आता है, ठीक है, करंट आता है, तो करंट हमारे सारे जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हैं, जैसे कि तुम रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हो, जैसे कि वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि टीवी, एनीथिंग, एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो आप अपने घरों में यूज कर रहे हैं, वो एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करें? उसको किस में ठीक है, उसको किस में मेजर करें, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे कि हमको ये पता है कि किसको एनर्जी को, या मैं कहूँ वर्क को किस में मेजर करते हैं? वर्क को मेजर करते हैं जूल में, ठीक है। वर्क को मेजर करते हैं जूल में, बट यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि हमको ये पता है कि एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जूल,
1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल होता है 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड के बराबर। ठीक है, 1 वॉट 1 सेकेंड के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, अब जैसे कि क्या मैंने कह दिया कि ये बताओ कि इलेक्ट्रिकल एप्लीयंस में, किसमें? इलेक्ट्रिकल एप्लीयंस में हमको कैलकुलेट करना है एनर्जी। हमको क्या कैलकुलेट करना है? एनर्जी। तो हमने क्या पढ़ा था? एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। और पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट होती है वॉट। और टाइम को एस आई यूनिट क्या होती है? ओवरऑल यूनिट वॉट। और टाइम को किस में कैलकुलेट करते हैं? सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे एनर्जी हम किस में कैलकुलेट करते हैं? कि यहाँ पे जो एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया? वॉट इंटू सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड। अब यहाँ पे जो एनर्जी का ओरिजिनल वर्क का जो है ओरिजिनल एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। तो ये हो गया जूल। ये बताओ 1 जूल की, वन वन जूल कब होगा? जब ये भी तो 1 होगा। ये 1 कब होगा? ये 1 कब होगा? ये 1 कब होगा? जब 1 वॉट होगा और 1 सेकेंड होगा, तभी तो ये 1 होगा। ठीक है, चलो तो 1 जूल कब होगा? जब 1 वॉट होगा, 1 सेकेंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। अब आते हैं अब आते हैं वही हम बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? वो होता है किलो वॉट आवर। ठीक है, किलो वॉट आवर। अब यहाँ पे ध्यान दो भैया कि किलो वॉट आवर क्यों लेते हैं? क्योंकि जो जूल रिप्रेजेंट करता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे कि 1 जूल है। ठीक है, अब 1 जूल मतलब जूल जो है वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब स्मॉल क्वांटिटी इन द सेंस क्या भाई? अब 1 जूल लिखे हैं। ठीक है, 1 जूल किसके बराबर हुआ? 1 वॉट 1 सेकेंड। तो जूल को हम जनरली ये मानते हैं, देखो जो छोटी छोटी एनर्जी होती है उसको, इससे या कम एनर्जी को, उसको जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे कॉमर्शियली अगर हम देखें तो हमको जो बिगर यूनिट चाहिए, तो बिगर यूनिट हम रिप्रेजेंट करते हैं किलो वॉट आवर में। किसके? बिगर यूनिट किस में रिप्रेजेंट करते हैं? किलो वॉट आवर में। कैसे भाई? जैसे कि ये बताओ, 1 जूल किस में आ रहा था? 1 जूल आ रहा था 1 वॉट। ठीक है, जब 1 वॉट का बल्ब, अगर में हमारे पास एक बल्ब है जो कि 1 वॉट का उसका पावर है और कितने सेकंड तक चल रहा है? 1 सेकेंड तक चल रहा है, तब हम कहते हैं देखो भाई ये हो गया किसके बराबर? 1 जूल के बराबर। ठीक है, लेकिन क्या होता है जनरली कि हमारे घरों में इस 1 वॉट का नहीं, मतलब कि अगर मैं देखूं तो अगर एक महीने में कितना यूनिट बिल आया, ठीक है, तो ये, या एक दिन में कितना यूनिट बिल आया, ठीक है, तो ये हम मेगा, मुझे जो है अगर मैं कहूँ मुझे ज्यादा, या मैं कहूँ मुझे लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को दिखाना है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमको दिखाना है, तो हम ये बताओ यहाँ पे जैसे लिखते हैं ना, देखो, अब देखो हम थोड़ा सा हम डिफरेंस बता रहे हैं। जैसे ये बताओ, हम लिखते हैं ना 1 kg, तो 1 kg क्या है कि 1 किलो, मतलब ये बड़ी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब 1 ग्राम मतलब ये छोटे छोटे एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से ये जूल है, 1 जूल रिप्रेजेंट करता है छोटे ग्राम को। ठीक है, अगर मैं कहूँ 1 किलो वाट आवर, तो ये रिप्रेजेंट करता है बड़ी, ठीक है, बड़े यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बड़े क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, बिग क्वांटिटी को, ये रिप्रेजेंट करता है बिग क्वांटिटी को। लेकिन जूल रिप्रेजेंट करता है स्मॉल क्वांटिटी को। ठीक है, जूल रिप्रेजेंट करता है स्मॉल क्वांटिटी को। ठीक है, चलो अब आगे थोड़ा सा आगे समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा इरेज कर दूं, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। चलो, अब देखो, अब आते ये बताओ कि 1 किलो वाट आवर जो है वो किसके बराबर होगा? जूल में, ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसा कि हमको ये पता है कि 1 जूल है वो किसके बराबर है? 1 वॉट 1 सेकेंड के बराबर है। 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड के बराबर है। तो 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होगा? ठीक है, 1 किलो वाट आवर मतलब 1 किलो वाट आवर ऐसे लिखते हैं, मतलब कि 1000 वॉट इंटू 1 आवर। ठीक है, 1 आवर। तो अब ध्यान रखना, 1 किलो वाट आवर, 1000 वॉट इंटू 1 आवर,
ठीक है, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 वॉट आवर को सेकेंड में, मतलब 1000 वॉट इंटू आवर, मतलब आवर को अगर मैं सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहूँ कितना हो जाएगा, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये हो जाएगा तुम्हारा 3600 सेकेंड। ठीक है, तो देखो 1 किलो किसमें रिप्रेजेंट हो रहा है, 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। अब ये बताओ 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड, तो ये जूल के कितने बराबर हुआ, ये जूल के कितने बराबर हुआ, ये देखो यहाँ पे 1 जूल किसके बराबर रहा था, 1 वॉट 1 सेकेंड के बराबर हो रहा था। तो 1000 वॉट 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1000 इंटू 3600 जूल। आया समझ में, देखो तो इसका मतलब क्या, आप देखो ये जूल जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल क्वांटिटी को, स्मॉल क्वांटिटी को। अब 1 किलो वाट आवर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिग क्वांटिटी को। ठीक है भाई, 1 किलो है, वन में ही 1 किलो आ गया, अब आवर भी आ गया, तो मतलब ये रिप्रेजेंट करता है बिग क्वांटिटी को, बिग क्वांटिटी को। ठीक है, और ये जूल रिप्रेजेंट करता है किसको, स्मॉल क्वांटिटी को, स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया कि 1 किलो वाट आवर किसके बराबर हो गया, 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। ठीक है, और ये जूल के किसके बराबर हो गए भैया, जैसे कि हमको ये पता है कि जब 1 वाट होता है 1 सेकेंड के बराबर होता है, 1 वाट 1 सेकेंड किसके बराबर होता है, वन वन जूल के बराबर होता है, 1 वाट। देखो ध्यान से सुनना, 1 वाट 1 सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 जूल, 1 जूल, 1 वाट 1 सेकेंड 1 जूल। तो इसका मतलब 1000 वॉट और 3600 सेकेंड किसके बराबर होगा, ये हो गया तुम्हारा 1000 इंटू 3600 जूल के बराबर। ठीक है, चलो अब आओ इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब देखो भैया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट, तो दिया क्या क्या, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि दिया क्या क्या, क्या दिया है, सेट ऑफ 60 वॉट, मतलब कि पावर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60 वॉट। ठीक है, एंड रन फॉर 50 आवर्स। ठीक है, कितने देर के लिए रन हो रहा है, 50 आवर्स के लिए। तो ये बताओ कितना एनर्जी कंज्यूम्ड होगा, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। जैसा कि हमको ये पता है। ठीक है, हमको क्या पता है भैया, एनर्जी इक्वल टू, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो पावर कितना दिया हुआ है, 60 वॉट, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, 50 आवर। तो अभी देखो ये 60 वॉट में है, तो हम इसको क्या कर दें, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि कॉमर्शियल यूनिट में एनर्जी को किसमें किसमें नापते हैं, किलो वॉट आवर में। तो ये वॉट आवर है, ये क्या है, वॉट आवर है, तो वॉट को किलो में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बताओ, अभी हमको ये पता है कि 1 किलो इक्वल टू 1000 वॉट। ये बताओ तो 1 वॉट किसके बराबर हो जाएगा 1000 1/1000 किलो वाट। 1 वाट किसके बराबर हो जाएगा, 1/1000 किलो वाट। तो 60 वॉट किसके बराबर हो जाएगा 60/1000 किलो वाट। ठीक है, और इंटू ये क्या है, इंटू है 50 आवर्स। तो ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे, 30 किलो वाट आवर अपॉन 10, मतलब कि कितना आया, मतलब आया 3 किलो वाट आवर। ठीक है, तो एनर्जी एनर्जी कितना आया, एनर्जी किस में आया, 3 किलो वाट। मतलब हमको किलो में बताना है, ये ध्यान रखना, हमको किलो में बताना है, यूनिट यूनिट किलो वाट आवर इसीलिए लिखते हैं, क्या हम किलो वाट आवर में बताते हैं हमेशा। ठीक है, किलो वाट आवर, कॉमर्शियली अगर कहीं लिखा हो कॉमर्शियली हमको बताना है, तो किस में बताएंगे, किलो वाट आवर में बताएंगे, जूल में नहीं बताएंगे। हम जूल में नहीं बताएंगे, ना ही वॉट आवर या ना वॉट सेकेंड में नहीं बताएंगे, किस में बताएंगे, किलो वाट आवर में बताएंगे, किलो वाट आवर में बताएंगे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि अ करंट ऑफ कितना, 4 एम्पियर, करंट कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर फ्लो थ्रू 12 वोल्ट। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, करंट आई इक्वल टू कितना दिया हुआ है,
4 एम्पियर। ठीक है, अब वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। अब क्या कह रहा है? कार है कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट। मतलब कार का जो हेडलाइट बल्ब है उसमें, ठीक है, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? 4 एम्पियर। कितने वोल्टेज के साथ? कितना वोल्टेज दिया हुआ है? 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो कितने टाइम तक? कितना टाइम तक? तो हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर, कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ? भाई बताओ, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 10 मिनट्स। अब हमको पता है कि एनर्जी हम किस में मेजर करेंगे भैया? एनर्जी हम किस में मेजर करेंगे? हम करेंगे किलो वॉट आवर में। ठीक है, तो देखो हम एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ई इक्वल टू पी इंटू टी। ठीक है, और हमने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, पी इक्वल टू वी आई। ठीक है, और पी इक्वल टू I स्क्वायर R, और क्या पढ़ा था? P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर। ये तीनों फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी आई। ठीक है, तो V कितना दिया हुआ है? 12, इंटू आई कितना दिया हुआ है? 4, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है? 10 मिनट्स। तो हम क्या करते हैं इसे, अब ये देखो P इंटू टी ये हो गया वॉट में। ठीक है, तो सबसे पहले पावर को ही देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इतना, ये कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 48 वॉट। ठीक है, तो अगर मैं इसे किलो में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा? 48/1000 किलो वॉट। ठीक है, अब देखो टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है तुम्हारा 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? 10/60 आवर्स। ठीक है, तो अब यहाँ से हम यहाँ से एनर्जी कन्वर्ट करें तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना दिया हुआ है? पावर और टाइम ये कितना हो गया? 48/1000 इंटू 10/60। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, और इससे ये 6 8 जा 48, ये हो गया तुम्हारा 0.008 क्या? किलो वॉट आवर। ये हो गया तुम्हारी एनर्जी। ठीक है, ध्यान रखना, देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ एनर्जी किस में करेंगे? हमको इसमें किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्योंकि कॉमर्शियल यूनिट यहाँ पे जो है, अगर कोई कह दे क्या, कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है? कॉमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर। ठीक है, और किलोवाट आवर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बिग क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिग एनर्जी, बिग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि 1 ग्राम, ग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल क्वांटिटी को। अब केजी, किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? ये बिग क्वांटिटी को। वैसे ही भैया, वैसे ही यहाँ पे भी, ठीक है, क्वांटिटी, वैसे ही यहाँ पे भी किलोवाट आवर रिप्रेजेंट करता है बिग क्वांटिटी स्मॉल, और जूल किसको रिप्रेजेंट करता है? जूल रिप्रेजेंट करता है स्मॉल क्वांटिटी को। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाई 5 एम्पियर। क्या दे रखा है? करंट आई इक्वल टू कितना दे रखा है? 5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर ऑफ 2 ओम। रेजिस्टेंस दे रखा है आर, आर इक्वल टू कितना दे रखा है? 2 ओम। और फॉर 30 मिनट्स, टाइम कितना दे रखा है? टाइम कितना दे रखा है? 30 मिनट्स। ठीक है, तो हमको क्या करना है? एनर्जी ट्रांसफर निकालना है। तो जैसा कि हमको पता है E इक्वल टू पी इंटू टी। ठीक है, और हमको ये पता है भाई, ठीक है, हमको ये पता है P इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर। चलो अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर, क्या क्या दिया हुआ है? I दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो हम P के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें इन तीनों में से? I स्क्वायर R। तो I कितना दिया हुआ है? 5 स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 2, ये हो गया तुम्हारा 50 क्या? 50 वॉट। तो हमको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा ये? 50/1000
किलो वॉट, ठीक है, मतलब ये हो गया तुम्हारा पावर इक्वल टू 5/100 किलो वाट। ठीक है, चलो। अब क्या भैया, अब आगे देखते हैं जरा। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, हमको क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 30 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, आवर में, ये कितना हो जाएगा 30/60 आवर। ठीक है, मतलब कि 1/2 आवर टाइम। तो एट लास्ट हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, P/T। ठीक है, तो पावर कितना दिया हुआ है, पावर कितना निकल के आ गया, 5/100 × 1/2 आवर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा, अगर मैं इससे कट करूं तो ये हो जाएगा 0.25, और ये डिवाइड बाई 100, ये हो गया 0.0025। अरे है ना, कुछ ऐसा तो नहीं ना, कुछ रह गया, नहीं, 25 क्या, किलो वाट आवर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एनर्जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अगला क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट, हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट दी कॉस्ट निकालना है। ठीक है, कैसा कॉस्ट निकालना है, हमको कॉस्ट निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप ध्यान से रखना। ठीक है, हमको क्या पता है कि कॉमर्शियली कॉमर्शियली यूनिट क्या होती है, कॉमर्शियली यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किलो वाट आवर। ठीक है, अब ध्यान रखना, और उसी को हम मानते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि अगर हमारे घर में, पहले बता दे, अगर हमारे घर में बिल आता है ना, 1 यूनिट आया, 1 यूनिट मतलब आया 1 किलो वाट आवर। ठीक है, इतना बिल है। ठीक है, तो अब उसी के अकॉर्डिंग अब ये बताओ, 1 यूनिट है 1 किलो वाट आवर के बराबर। अब मैंने कह दिया 1 यूनिट का बिल है तुम्हारे पास 3 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब टोटल, अगर अगर मेरे पास 1 यूनिट का बिल कितना है, 3 रुपीज। इसका मतलब हमारे एक दिन का बिल कितना हुआ, 3 × 1, मतलब कि 3 रुपीज। ठीक है, चलो। तो अब इसी तरीके से है। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पे, बाय सेइंग 1 यूनिट, बाय सेइंग 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो कितना है, वो, अगर जैसे अभी जस्ट मैंने बताया ना यहाँ पे, कि बाय सेइंग 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रुपीज 3, वी मीन दैट 1 किलो वाट आवर एनर्जी का कॉस्ट कितना हुआ, 1 रुपीज हुआ। ध्यान रखना। ठीक है, मतलब कि हमको ये पता है, देखो अगर मैं कहूँ कि 1 यूनिट बिल आया है मेरे पास, सॉरी, 1 यूनिट का हमको पता है, 1 यूनिट किसको बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं 1 किलो वाट आवर। ठीक है, अगर मैं कहूँ हमारे घर में महीने का यूनिट आया है, कितना, 20 यूनिट आया है हमारे घर में, महीने का यूनिट का बिल आया 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का कितना रुपीज हुआ, कितना रुपीज हुआ बताओ, तो मतलब कि 20 यूनिट का मतलब, अगर हमारे पास 1 यूनिट का बिल है, 1 यूनिट का रुपीज है, 3 रुपीज है 1 यूनिट का। ठीक है, तो ये बताओ 20 यूनिट का कितना हुआ, 20 यूनिट का हुआ हमारे पास कितना, हमारे पास हुआ भैया 20 × 3, मतलब कि 60 रुपीज। ठीक है, 60 रुपीज। चलो, तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, अगर मैं कहूँ यूनिट किसमें, अगर मैं कहूँ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होगा, वो होगा 1 किलो वाट आवर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 किलो वाट आवर। तो अगर मैं कहूँ तुम्हारे घर में यूनिट आया है 15 यूनिट, 15 यूनिट, 15 यूनिट का मतलब, 15 यूनिट का मतलब 15 किलो वाट आवर। ठीक है, तो ध्यान रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोगों को, अक्सर लड़कों को नहीं पता रहता है कि एग्जैक्टली यूनिट का क्या मतलब है। हमारे घरों में इतना बिल आया, इसीलिए हम बार बार ये पढ़ते हैं अक्सर, जब तुम क्लास 10th में या कहीं भी ये पढ़ोगे ना, कि भाई कॉमर्शियली, अगर मैं कहूँ क्या,
कॉमर्शियली यूनिट क्या होता है? कॉमर्शियली यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कॉमर्शियली? वो होता है किलो वाट आवर। और किलो वाट आवर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बिग क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिग क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, चलो अब आगे, अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग इतना, उसका पावर इतना है और 10 आवर्स के लिए चल रहा है, ठीक है। मतलब कि पावर हमारे पास कितना है? 350 वाट है, ठीक है। और टाइम कितना है? टाइम है 10 आवर्स, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज। अगर वो 30 दिन के लिए चला, कितना दिन के लिए चला? 30 डेज। तो भाई कितना होगा उसका कॉस्ट? कितना होगा कॉस्ट? कितना होगा? ठीक है, अगर कॉस्ट होगा द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट मतलब एक यूनिट का रुपीस कितना है? 3.40 पर किलोवाट आवर है। तो बताओ भैया, 30 दिन अगर उसने यूज किया, 30 डेज यूज किया, तो एग्जैक्टली बताओ कितना कितना कॉस्ट आएगा उसका। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? बस किलोवाट आवर में निकाल लेना है 30 डेज के लिए। तो हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है पी इंटू टाइम में। अब किलोवाट में पावर होना चाहिए, ठीक है। तो पावर किलोवाट में होगा, तो सबसे पहले वही निकालते हैं हम, पावर को किलोवाट में निकालते हैं, ठीक है। तो पावर ये हो गया तुम्हारा, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पावर में? ये वाट ऑलरेडी दिया हुआ है, 350 वाट ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, ठीक है। आपकी समझ नहीं आती। चलो आओ इसे कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया तुम्हारा 350 वाट, मतलब कि अगर मैं 350 को किलो वाट में कन्वर्ट करूं पावर को, तो ये हो गया तुम्हारा 350/1000। ठीक है, 350/1000 मतलब कि अगर मैं इसे देखूं तो ये हो गया तुम्हारा 35/100 किलो वाट, ठीक है। अब टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम है तुम्हारा 10 आवर्स, 10 आवर्स, ठीक है। तो अब ये 10 आवर्स तुम्हारे कितने दिन के लिए हो रहा है? तो टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम कितना हुआ? कितने दिन के लिए, कितने डेज के लिए? 30 डेज के लिए, मतलब 30 × 10, ये कितना हो गया? 300 आवर्स, ठीक है। तो अब ये बताओ एग्जैक्टली एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर कितना आया है? 35/100 इंटू 300, क्या? किलो वाट आवर। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कितना हो गया? ये हो गया 195 किलो वाट आवर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एनर्जी, ठीक है। चलो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉरी, 105 किलो वाट आवर होगा, ठीक है। तो अब ये बताओ यहाँ पे, अब हम मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे हमको निकालना है कॉस्ट। किसका कॉस्ट निकालना है भैया? ठीक है, हमको ये पता है कि 1 किलो वाट आवर का कितना रुपीज है, इतना। तो ये बताओ 105 किलो वाट आवर का कितना रुपीज होगा? ये होगा 105 इंटू 3.40 किलो वाट आवर। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया 357 रुपीज, ठीक है। चलो, तो हो सके तो अगर हो सकेगा, अगर तुम्हें ये पावर और एनर्जी कंजम्पशन समझ में आया है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने से पहले, ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन आई थिंक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दे रखा है? दे रखा है कि बल्ब इतना रेटेड है, मतलब कि बल्ब को अगर इतना वोल्टेज सप्लाई किया जाए तो वो कितना पावर डेवलप करेगा? इतना पावर डेवलप करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। वोल्टेज दिया हुआ है, वी कितना दिया हुआ है? 200 वोल्ट दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है? 100 वाट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ? देखो भैया, हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था P = VI। और क्या क्या पढ़ा था? P = I²R। और क्या क्या पढ़ा था हमने? P = V²/R। तो यहाँ से देखो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से R क्या हो जाएगा? R हो गया V²/P। तो V कितना दिया हुआ है? मतलब कि टू 200 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है,
200 का स्क्वायर अपॉन पी, पावर कितना है यहाँ पे, पावर है 100, मतलब कि ये हो गया, इससे ये कैंसिल, मतलब कि रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस आया तुम्हारा 400 ओम। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा रेजिस्टेंस। चलो भाई, अब हमको क्या निकालना है एग्जैक्टली, हमको निकालना है, कॉस्ट निकालना है, ठीक है। और ये 5 बल्ब, कितने बल्ब जल रहे हैं, 5 बल्ब जल रहे हैं, कितने घंटे के लिए, 4 आवर्स के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भैया एनर्जी कितना कंज्यूम होना है, एनर्जी इंटू पी इंटू टाइम, एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टाइम। तो एनर्जी पावर कितना हुआ, पावर हम निकाल के देखें यहाँ पे, वी स्क्वायर अपन आर, ठीक है। पावर इक्वल टू क्या देखे, पावर दे रखा है, पावर कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, 100 अपॉन 100। अब देखो वाट दे रखा है, तो उसे हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 0.1 किलो वाट, ठीक है। चलो, अब देखो भैया ये बताओ, 4 बल्ब है, कितने बल्ब हैं, 4 आवर्स है, 4 आवर्स के लिए एनर्जी कितना होगा, एनर्जी कितना होगा 4 आवर्स की एनर्जी होगा पी इंटू टी, ठीक है। टाइम 4 आवर्स, मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर कितना दिया हुआ है, पावर है, पावर है कितना है भैया, पावर है तुम्हारा 0.1 किलो वाट, इंटू टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 4 आवर्स। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया 0.4 किलो वाट आवर, ठीक है। अब कितने बल्ब हैं, 5 बल्ब हैं, तो ये ठीक है, ये हो गया 5 बल्ब के लिए, 5 बल्ब के लिए एनर्जी कितना हो गया, 5 इंटू 0.4, ये हो गया तुम्हारा कितना, 2 किलो वाट आवर, ठीक है। ये हो गया एनर्जी। तो ये बताओ कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 4.60 से मल्टीप्लाई करो, 4.60 इंटू 2, तो ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट। ये कॉस्ट कितना हो गया, ये हो गया 9.20 रुपीज, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट भी करना।